सरकार से मुझे ये मांग है कि उसने मुझे 3 तलाक दिया, उसे ऐसी सजा मिले, उसे ऐसी सजा मिले, दुनिया में याद रखे कि अब आके भी किसी औरत को तड़पाना, किसी को 3 तलाक देना, दूसरी बीवी करने की सजा क्या होती है। मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कौन आएगा सर, मैं किसके पास मांगू, किससे मदद मांगू। पुलिस मेरी नहीं सुन रही है, मैं सब जगह फिर रही हूँ, मेरा कोई नहीं सुन रहा है। बागपत में 3 तलाक का मामला सामने आया, जहां 3 तलाक पीड़िता न्याय पाने के लिए कभी थाने के चक्कर लगा रही है, तो कभी महिला थाने के चक्कर लगा रही है और कभी जिलाधिकारी के दरबार में गुहार लगा रही है, लेकिन नहीं मिल रहा, तो उसे केवल न्याय नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ा डर है कि कहीं ये गुलफसा जो तलाक पीड़िता है कहीं ऐसा ना बन जाए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि न्याय पाने के लिए वो दर दर की जो है चौखट पर जा रही है और दरबार में गुहार लगा रही है, लेकिन कहीं भी उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। केवल उसका कसूर इतना था कि अवैध संबंधों में, जब उसने अवैध संबंधों का विरोध किया तो उसे 3 तलाक दे दिया गया। कैमरा पर्सन के साथ कुलदीप पंडित, भारत एक्सप्रेस, बागपत। गुलफशा जिलाधिकारी कार्यालय में आया हूँ, क्या मामला है? सर, मेरा मामला ये हैगा कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी वाइफ कर रखी है। मैं उसको उस चीज़ के लिए रोकती हूँ तो वो मुझे मारता पीटता है। और वो मुझे कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ये बोल कर गया कि मैं जयपुर जा रहा हूँ, मुझे अपनी फैक्ट्री की इंडस्ट्रीज़ के लिए, मतलब कि अपने प्रोडक्ट के लिए इंडस्ट्रीज़ में जाना है, अपने काम के लिए जाना है। मैंने बोला कि नहीं, जाना नहीं है आपको, मैं जाने नहीं दूँगी। आज से पहले तो आप गए नहीं, 10 साल शादी को हो चुके हैं मेरे, आज से पहले आप कभी नहीं गए, आज कैसे कह रहे हो? लेकिन नहीं, मुझे जाना है। मैंने कहा आपके पास पैसे तो है नहीं, बिन पैसों के कैसे आप इंडस्ट्रीज़ में जाओगे? नहीं, पैसों की ज़रूरत नहीं है कि मुझे। मैंने कहा आप कहाँ पे रुकोगे? नहीं, मैं तो पंडाल में रुकूंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने फ़ोन किया उनको, मैंने कहा आप कहाँ पे हो? मेरा दिल गवारा नहीं करा। फिर मैंने एक किसी को उनके पीछे लगाया कि मुझे ये मालूम करके बताओ कि मेरे शोहर यहीं पर ही है, इसरार, या बाहर गए हुए हैं। तो मुझे मालूम पड़ा कि इसरार भी यहीं पर ही है और जो लड़की वो शमा हैगी वो भी यहीं पर ही है, अपनी ड्यूटी पर भी नहीं जा रही है, वो घर पर ही हैगी। और सर, मेरे बच्चों के नाम का ना तो घर पे सिलेंडर दे के गया, ना मुझे पैसे दे के गया, ना खाने के लिए दे के गया। उसके घर पे लेटा है, उसके घर पे एसी भी लगवा रखी है, एलईडी भी लगवा रखी है, सब चीज़ लगवा रखी है। अब क्या हुआ फिर? अब मैं वहाँ पे गई उसके यहाँ पे, जो मुझे पता चला, मैं सुबह को फिर उसके यहाँ पे पहुँची। मुझे बताया सर वहाँ पे हैगा। मैं घर पे पहुँची, वो उसके बगल में सो रहा था पड़ा हुआ। जैसे मैंने देखा कि वो सो रहा है पड़ा हुआ, तो सर मेरे पे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं पानी रखा था, मैंने उसके सोते हुए मुंह पे डाल दिया। मैंने कहा तेरे लिए जयपुर आएगा, तो अपनी बीवी अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पे पड़ा है। तो उसने मुझे बहुत मारी सर। उसने देखो मेरे कपड़े भी फाड़ रखे हैं, उसने मेरे मुंह पे चोट भी लगी हुई है, मेरे मुंह पे तो खून भी आ रहा है। उसने मुझे इस कदर की मारी, अपनी बीवी से भी मरवाई, दूसरी से। उसने मुझे बहुत मारा। जब मुझे मार रहा था ना, तो उसकी एलईडी लग रही थी सामने, वो एलईडी की जो डोरी खींची, वो वहाँ खींच के मेरे पर, वो मेरे कंधे पे भी लगी, बल्कि मेरे कंधे में भी चोट लग रही है। उसने मेरे साथ और बहुत बदतमीजी की है सर, बताने की नहीं होती सारी बातें। उसने बहुत ज़्यादती की है मेरे साथ। उन्हें अंदर से ताला डाल दिया कि तू यहाँ से जा नहीं पानेगी, आज तुझे हम जान से मारेंगे दोनों। अब क्या चाह रहे हो सर? मैं ये चाह रही हूँ, उसने मुझे बल्कि 3 तलाक दे के घर से निकाल दिया। मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे उसे बिल्कुल सबक सिखाना है। अपने घर वालों को ताला लगा के वहाँ से भाग चुका है। मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कौन आएगा सर, मैं किसके पास मांगू, किससे मदद मांगू? पुलिस मेरी नहीं सुन रही है, मैं सब जगह फिर रही हूँ, मेरा कोई नहीं सुन रहा है। की है मैंने बड़ोस थाने में किया, मेरी कोई शिकायत नहीं सुन रहा है सर। अब मैं यहाँ पे जिलाधिकारी पे आई हूँ, बागपत आई हूँ। अब मैंने एसडीएम को दी है एप्लीकेशन, उन्होंने भेजी है। वो भी कह रहे हैं तुम्हारे मजहब में जायज़ है। नहीं, जायज़ तब होता है जब बीवी की इजाज़त होती है, बिना बीवी की इजाज़त के कोई जायज़ नहीं है। और जायज़ है कुछ नहीं है, तो तू मेरे मार क्यों? तूने मुझे तलाक कैसे दिया है? तूने मुझे किससे पूछ के दिया है तलाक? मुझे इंसाफ चाहिएगा। सरकार से मुझे ये मांग है कि उसने मुझे 3 तलाक दिया, उसे ऐसी सजा मिले, उसे ऐसी सजा मिले, दुनिया में याद रखे कि अब आके भी किसी औरत को तड़पाना, किसी को 3 तलाक देना, दूसरी बीवी करने की सजा क्या होती है। 3 तलाक प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित है, उसके बावजूद भी आपको तलाक दे? उसने प्रतिबंधित है, उसके बावजूद में 3 तलाक दिए। तो थाने में कोई शिकायत वगैरह नहीं किया? थाने में शिकायत की है, किसी ने कुछ नहीं सुना, कोई कार्रवाई नहीं करी। उसने दूसरी को लाके खड़ी कर दी, उसने झूठी चोरी का इल्जाम लगा रही है। तूने 3 तलाक तो दिलवा दी मुझे, तूने मुझे बाहर खड़ी करवा दी, तो मेरे पे क्या का केस कर रही है? मेरे पे झूठा केस कर रही है, मैंने चोरी की है उससे। मैं उसके घर पे चोरी करने जाऊंगी, मेरा पति चोरी करके वो अपने बिस्तर पे लेके लेटी है, मैं उसके घर पे चोरी करने जाऊंगी। उन्होंने मेरा पति चुराया है, वो मेरे पति के साथ सो रही है, मैं उसके घर चोरी करने जाऊंगी, मैं उससे पैसे लेने जाऊंगी। मुझे नहीं जाती पैसे उसके पैसे चोरी करने जाऊंगी। वो मेरा लोग लेके पड़ी है अपनी बराबर में, उससे मैं पूछने गई, वो उल्टा मेरे पे इल्जाम लगा रही है। पुलिस उसकी सुन रही है, पुलिस मेरी नहीं सुन रही है। पुलिस को नहीं पता, वो 2 जगह से छुट्टी हुई है, 4 साल एक जगह रही, वो 1 साल एक जगह रही, वो तीसरे के रह रही, वो घर इसका ये उजाड़ रही है, ये उजाड़ रही है। पुलिस उसका साथ दे रही है, मेरा साथ नहीं दे रही है। मुझे पुलिस से मेरे लिए पूरी सख्त कार्रवाई चाहिए उसके खिलाफ, इसरार के खिलाफ।
पिछड़ा के घर वाले सारे उसके साथ आ गए, उसके भिनोई, उसके भाई, घर वाले सारे, उसकी माँ, सब उसके साथ है, सबके सब मिले हुए हैं।